नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। भिंडी की खेती अच्छी आय का जरिया। मुर्गियों की घातक बीमारी है रानीखेत, करें रोकथाम। भिंडी की खेती अपने राज्य में गर्मी और बरसात दोनों ही मौसम में की जाती है। तो जो किसान भाई खरीफ भिंडी की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए वर्तमान समय इसकी बुआई के लिए उपयुक्त चल रहा है। लेकिन इसकी खेती से अधिक पैदावार तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वे इसकी उन्नत किस्मों का चयन करें। खेत की तैयारी से लेकर बुआई तक के सभी कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से करें। तो इस बारे में अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह से। बरसात का समय आ गया है, बरसात शुरू होने वाली है, कहीं कहीं मानसून आ भी चुका है और सब्जी की खेती करने वाले किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये समय खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। ख़ास तौर से अगर हम भिंडी की बात करें तो भिंडी अपने पूरे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और हर जगह ये काफ़ी प्रचुर मात्रा में उगाई जाती है। अगर भिंडी की खेती में कुछ थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो हमें अच्छा उत्पादन मिलता है और अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले तो खेत की तैयारी की बात करें तो खेत इसके लिए अम्लीय नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। 7 से 7.8 pH मान के हो तो खेत उपयुक्त है। सबसे पहले हमें ये भी ध्यान देना होगा कि खेत में पानी नहीं भरना चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, अन्यथा सड़न हो सकती है। तो खेत की अच्छी 2-3 बार जुताई करके पाटा लगा के उसको समतल कर लें। खेती की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 220 किलोग्राम यूरिया, 250 किलोग्राम SSP प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाएं, जिसमें यूरिया की आधी और अन्य खाद उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष 110 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग आप खरीफ फसल में 2 बार में करें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। जब हमें इसको लगाना हो तो सबसे पहले हमें किस्म का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अर्का अभय, अर्का अनामिका, परभनी क्रांति, वर्षा उपहार, VRO 6 और बहुत सारी किस्में हैं। और संकर किस्मों में जहाँ कहीं से भी आप ये बीज प्रयोग करें तो सबसे पहले आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि ये एलोवेन मोज़ेक रेजिस्टेंट वैरायटी होनी चाहिए। अब जैसा कि आपको पता है कि भिंडी की खेती गर्मी में भी होती है और बरसात में भी होती है। तो हमें बरसात में चूँकि पौधे बड़े बनते हैं, इसलिए बीज की मात्रा हमको कम रखनी चाहिए। ये सामान्य रूप से 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रहता है और अगर आप हाइब्रिड लगा रहे हैं, संकर लगा रहे हैं तो 5 किलोग्राम पर्याप्त है। हम जब कभी इसको लगाएं तो हम निश्चित रूप से इसमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब से इसका सीड ट्रीटमेंट करें 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से। साथ में इंसेक्टिसाइड से भी हम बीजोपचार करना आवश्यक है। ये तो बीजोपचार की बात हो गई। इसके बाद हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें लाइन से ही इसकी सोइंग करना चाहिए। दूरी सामान्य रूप से 1.5 फीट करीब रो टू रो और 25 से 30 सेंटीमीटर हम प्लांट टू प्लांट इसका डिस्टेंस रखते हैं। लेकिन किस्म के अनुसार इसको हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। निदाई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण में कोशिश ये करनी चाहिए कि अनावश्यक जो खरपतवार हैं वो खेत में ना हो। सामान्य रूप से इसका निदाई गुड़ाई से ही खरपतवार नियंत्रण करने की कोशिश करनी चाहिए।
साथ में अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बीच बीच में ड्राई स्पेल आ जाते हैं, बाकी तो आपको पानी देना है, कैसे देना है किसान भाई ये बहुत अच्छे से जानते हैं। आपके खेत की मिट्टी अगर हल्की है तो बरसात में सामान्य रूप से सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर कभी ड्राई स्पेल आ गया, बीच में काफ़ी लंबे समय तक 10, 15, 20 दिन तक पानी नहीं गिरा, तो हमें बीच बीच में उसमें पानी की भी देने की भी आवश्यकता होती है। साथ में जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि खेत में जल भराव नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें बरसात में जल निकास की व्यवस्था आवश्यक रूप से देख लेनी चाहिए। साथ में भिंडी में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मुलायम रहता है, तभी समय पर इसकी तोड़ाई आवश्यक है। तो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें अच्छा मुनाफा प्राप्त हो। इस तरह किसान भाइयों, अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर भिंडी की बुआई करते हैं तो आपके फसल की पैदावार अच्छी होगी और आगे चलकर आपको ऐसी फसल से अधिक उपज की प्राप्ति होगी।